सुबह से घर से निकले और बताकर भी नहीं गए हैं। मुझे उनकी फिक्र होती है। आने तो भैया को समझाऊंगा। मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले और बताकर भी नहीं गए। यानी तुम्हारे भैया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं? मीना देखो, मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती और धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब, भैया ने कहा था कि मैं पैसा दूंगा। भैया पैसा देंगे, आप जाइए। देखो, अभी मैं तुम्हें समझाता कर, तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। हम आपकी हवेली नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो फिर उस दिन नहीं गई हो तो आज नगराज सिंह के साथ बताऊं जरूर जाओगे। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। करने के काबिल नहीं है, खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा है, अन्यथा उठाकर आज तुम्हें अपनी हवेली ले जाओ। हेलो, ये आगे हमारे राम अवतार भाई जो कि यहीं के निवासी हैं। ये 100 की नोट से 20 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम बिरहा सुनना चाहते हैं। मौका मिलेगा तो आपको हम लोग बिरहा जरूर सुनाएंगे। कहीं हम बिरहा गावे आए नहीं गाऊं। और सितम जुल्म ठाकुर न मुझे पे ये ढावो। 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 गरीबी की मेरे हसीना मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे। मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे। थोड़ी सी रकम है धर्म ना दिखाओ। थोड़ी सी रकम है शेरो, थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ। तो मीना एक बार नगराज सिंह का कहा मान जाओ। तुम्हारा कहा काहे मैं? परेशान करती हो? कभी नहीं। मान जाओ, तुम्हारी गरीबी को दूर कर दूंगा। मीना, हमारी बात को मान लो, समझ लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। हमको
आपको अपनी जिंदगी नहीं संवारना है। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। इज्जत में 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, मुर्गा की पैकिंग रोटी नहीं मिल सकती। तबे ना हाथी सो गए यार एक आया कहा था। मैं तुम लोगों का कहना हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा। और मैं अभी समझा रही हूँ आप लोगों को कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अन्यथा अगर भैया आ गए तो क्या होगा? तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तेरा तो सर फोड़ डाले। शेरो अपने भाई की धमकी हमें दे रही यार। मीना फिर देखो नगराज सिंह का कह रू, जब तक तुम मेरे समग्र जबान नहीं आज जबान का इस्तेमाल कर रही हो तो देख लो आज फिर नगराज सिंह का कहर। तो चुपा तू चलाती नहीं खौफ खाती, नहीं खाप खाती और जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। अगर आए राम बचाने के खातिर, क्या कि अगर आए राम बचाने के खातिर तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा लो इस लौंडिया को, अल्लाह चला हवेली देखता हो कि रब्बा क्या करता है। क्या कर रहे आज बदी का और शादी सोच लो है पूरा पीछे नीचे पापी बहन को सदा दे।
ना चलाओ वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तू गत्थची उड़ा बेशरम खोपड़ी तेरी जल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी। एक ही लठ में फिर जब उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी। राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। जिसकी औकात तक नगराज सिंह के नजरों में नजरें मिलाने की नहीं, और वही आज बात करोगे। नगराज सिंह को ललकार रहा है। रामोज जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह को चीने नहीं दिया, हमेशा के लिए मिटा। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो वो गोली अपने सीने पर रोक लिया। मर जाने देती हमें, ऐसा क्यों किया? भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। नहीं भैया तुम उन्हें कुछ मत कहना भैया, वो लोग बड़े आदमी हैं भैया, वो तुम्हें भी मार देंगे भैया, तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आजाद हो भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। कहीं रहकर कमा खा सकते हो भैया। भैया माँ बुला रही है भैया। भैया मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार राणा, मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं। इंसाफ मांगने हैं तो इंसाफ का पुजारी बनता है। तेरे पास इंसाफ मांगने आ रहा हूं, और इंसाफ ना किया तो तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मां तो केवल सुन दिया था, लेकिन अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। नगराज को मैंने भेजा था जग्गू की यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला है जी बाबू। और ये जब घर से बाहर निकलता है न जाने क्यों मेरी सीने में धड़कने से उड़ जाती है। मेरे को डर लगने लगता है कि कहीं उठपटांग ना कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है। वो बच्चा है, बिटिया को क्या हुआ है? देख रहे? बिटिया को क्या हुआ?
कि ठाकुर मेरे पास थे आपके पास लाया हूं खून मीना का नगराज है क्या मांगने आज शाह आया पास थे आपके पास आया खून मीना का नगरा में है क्या मांगने आज इंसान आया ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। ऐसा मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाएगा। हमेशा का ये इंसाफ। तू चक्कू का बेटा है? हाँ बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस से लेना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? हाँ अगर नगराज ने ऐसा किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है। नो, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। और नगराज ने करके है कर दिया, आने तो न्याय करके दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई कफन तुम करो, रकम काफी कफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। चुप रहो राणा, चुप रहो। मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल। वो आपका बेटा है, किसी का मर्डर करे, किसी की पीछे लूट ले, और ये एक गरीब की बहन की लाश। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी मार दी। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। राणा, कर्ज पिताजी लिए थे, बाप का कर्ज औलाद देता है, भूला नहीं। ये मेरी बहन, मैं बहन के लिए जीता था, बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। यही सोचकर कि पहले बहन की शादी करूंगा, अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, डोले में बिठा था। ये नहीं सोचा था कि बहन की अथियां ठाकुर, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा मेरे, मैं कर्जदार नहीं हूँ, मैं कर्जदार नहीं हूँ, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूँ, जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूँ, उसी तरह तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, पकड़ कर टांग फाड़ कर फेंक दूंगा। राणा, तेरी हवेली की एक एक से ईंट बजा दूंगा।
जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है, उसी तरह तेरे दोनों बेटों की लाश तेरी गोद में दूंगा। और जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह तू तड़पेगा, तू तड़पेगा।